44 साल से पीछे पड़ा है एक तांत्रिक, और ये तांत्रिक 44 साल के दरमियान में आपके जीवन का हर एक सुख छीन लिया, और यहाँ तक कि आपकी कुलदेवी लोगों के दरबार दरबार भटक रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मित्रों, ये आपकी कुलदेवी लोगों के दरबार दरबार भटक रही है। आपके घर से अकाल मृत्यु और आपका वो उजड़ा हुआ परिवार आज भी आपको याद है। आपका पूरा परिवार इधर से उधर हो गया, पूरी परिवार आपका उजड़ चुका है। आपके जीवन काल में एक भी खुशियाँ बची हुई नहीं हैं और आप घर से बेघर हो गए, परेशान हो गए, भिखारी से भी बदतर स्थिति आपकी हो गई। ऐसा हालात 44 साल के दरमियान में आपके जीवन काल में हुई है। हर एक चीज़ का नुकसान दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। हर एक चीज़ आप प्रतिदिन खो रहे हैं और परेशान और बीमार हो रहे हैं। खून के आंसू आप रो रहे हो। आप बार बार सोच रहे थे कि आप योग निंद्रा से उठेंगे, आप योग निंद्रा से उठेंगे, लेकिन आप ना ही कभी योग निंद्रा से उठ पाए हैं और ना ही आपका परिवार संवर पाया। आपका जो परिवार से बर्बाद हुआ वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। चाहे विवाह हो या मुंडन या संस्कार या किसी की सगाई होते होते टूट जाती है। सगाई के स्टेज पे जाते जाते टूट जाती है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में हो रही है। पहले तो आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहे हैं, काफ़ी विलम्ब हो रहे हैं, और बहुत मशक्क़त के बाद कहीं सेट करते हो और स्टेज पे जाते हो तो वह सगाई आपका टूटना तय रहता है। मुंडन का कार्य में बाधाएं, सगाई के कार्यों में बाधाएं, विवाह के कार्यों में बाधाएं, सभी मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। सभी मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। चाहे आपका नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह से आपको निराशा हाथ लगती है और परेशानी ही हाथ लगती है। खून का आंसू पूरा परिवार रो रहा है। देवी देवताओं के साथ साथ घर परिवार वाले लोग भी भटक रहे हैं। आपके कुल देवी माता लक्ष्मी, बालाजी महाराज और जितने देवी देवताओं को आप मान रहे थे सभी भटक रहे हैं। आप भी अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां किए हो, जिसके कारण से आज आपको भुगतना पड़ रहा है। आप जाने अनजाने में ऐसी ऐसी गलतियां किए हैं कि वो माप के लायक भी नहीं है, जिसके कारण से आज आप घर से बेघर हो गए। आप अकेला पड़ गए, परिवार आपसे अलग हो गया, टूट गया, बिखर गया आपका सब कुछ। आज अकेला जी रहे हो और जो कुछ भी है वो आपका छिनता चला जा रहा है और आप परेशान होते चले जा रहे हो। इसमें बहुत ही बड़ी बातें आपके जीवन काल में छुपी है और इन्हीं बातों के वजह से आप थोड़ा सा बचे हो। अगर ये भी बात आपके जीवन काल में अगर नकारात्मक हो जाता तो शायद आप अपना जीवन नहीं जी पाते, अपने जीवन को आपको समाप्त करना पड़ता। इसलिए आपके जीवन काल में एक दिव्य शक्ति छुपी है और ये दिव्य शक्ति माता काली का है। ये दिव्य शक्ति माता काली का है, जिसके वजह से आज आप बचे हो। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ काली का या जय माँ कामाख्या या जय सन्यासी बाबा या घोरी बाबा आप अवश्य लिखकर मैसेज करें। और जो चैनल पे नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या जय माँ काली का लिखना ना भूलें। मित्रों, आप हर चीज़ बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके जीवन काल में विघ्न और बाधा उस धूमधाम में ना पहुंच जाए तब तक आपका काम ही सफल नहीं होता है। आज तक बिना विघ्न और बाधा का कोई काम आपका सफल नहीं हुआ है। बिना परेशानी का आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हो। आपको कई बार करंट लगता है, कई बार झटका लगता है, कई बार पानी में तैरने लगते हो, कई बार छत से गिरते हो, कई बार सड़क दुर्घटना होती है।
तब जाकर आपका एक काम सफल होता है। किसी की आँख की रोशनी चली जाती है, किसी के कमर के निचले भाग सुनपन हो जाता है, कोई लकवे का शिकार हो जाता है, कोई अचानक अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। दौड़ भाग की जिंदगी बहुत ही अधिक आपके जीवन काल में चल रही है। खुशी और सुख नाम का कोई चीज़ आपके जीवन काल में नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके घर में मांगलिक कार्य भी होगा, शादी विवाह भी होगा, मुंडन भी होगा, सगाई भी होगा और दुश्मन से भी छुटकारा मिलेगी। सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होना शुरू हो जाएगा। आप छोटा सा उपाय करें और उसके बाद नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करें। विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा के लिए आप समर्पित कर डालें, या फिर भगवान शालिग्राम की पूजा आप अवश्य करें। अगर आप भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो आपके जीवन काल में खुशियां पुनः लौट आएगी और परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। जो रिश्तेदार, दोस्त और ख़ास व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, जो देखकर आपसे दूरी बना रही है, जो लोग सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप नंगे व्यक्ति हैं, आप शायद उसके घर परिवार चले जाओगे तो शायद आप रुपया पैसा मांग लोगे। ऐसा वह व्यक्ति के मन में चलता है कि शायद आप कहीं उससे पैसे ना मांग लो। उसके घर में पूरा परिवार जाकर ना बैठ जाओ, उन्हें भोजन कराना पड़े। या जो दोस्त आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, दोस्त समझता है कि हमसे पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा आ रही है, बहुत ही जल्द 3 दिन बाद पूर्णिमा ही आपके सामने रहेगी। इसलिए आपसे मेरा विनती है और निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूँ। शालिग्राम की छोटा सा पत्थर काला रंग का होगा, आप उसे खरीद कर ले आए और घर पे आप पूजा करें। जीवन में कभी आप दुखी नहीं रहोगे, कभी ठोकर नहीं लगेगी, कभी आप परेशान नहीं हो पाओगे। जीवन भर घर में खुशियाँ रहेगी और रुपया पैसा से भरा रहेगा बैग। ध्यान रखना है, काला और एक सादा, 2 अगर मिल जाता है, यानी कि काला वाला शालिग्राम होता है और सादा वाला माँ तुलसी होती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपसे हो पाता है तो आप शालिग्राम महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दें। पूजा करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। पूजा करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। आपके घर में गूंजेगी शहनाई, मुंडन भी होगी और सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जो आप घर से बेघर हो गए, पुनः आपका घर बसेगा। माता कालिका की पूजा आप अवश्य करें। आपके जीवन में अगर पुनः खुशियाँ नहीं लौट कर आई, एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लें। और अगर यही 2 दिनों के भीतर अगर गंगा स्नान करते हैं तो शायद आपके जीवन की परेशानी गंगा में धुल जाएगी और माता गंगा उसे बहा कर लेकर चली जाएगी। इसलिए 2 से 3 दिन का समय है। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं पूरा परिवार, तो शायद ये दुखों का पहाड़ समाप्त होगा। गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल घर अवश्य लाएं और पूरे घर में छिड़क कर एक बार पोंछा मार दें और फिर से छिड़क दें। आपके पूरे जीवन काल की मैं गारंटी लेता हूँ, कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और कभी भी कोई भी तांत्रिक के चक्कर में भूल कर भी नहीं पड़ना है और कभी भी किसी अघोरी या मसानी को घर नहीं बुलानी है। जो भी परेशानी या समस्या होगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। फ़ोन के जरिए ही आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दी जाएगी और जीवन में खुशहाली बहुत ही जल्द आ जाएगी। सपनों का सजे संसार आपको जल्द ही मिलने वाली है। आपका खोया प्यार, खोई खुशियाँ, इन सभी का बरसात हो जाएगा। मित्रों,
जो मांगलिक कार्य आपके जीवन काल में नहीं हो रही है, वे भी आपको पुनः सौभाग्य प्राप्त होगा कि घर में मांगलिक कार्य होगा। जो दिन में 2 से 3 बार परेशान रहते हो, वे सब समाप्त हो जाएगा। हर दिन आपके घर में खुशहाली रहेगी और कई वर्षों की परेशानी आज और इसी वक्त ही समाप्त हो जाएगा। हरि की कृपा से आपका जीवन धन्य रहेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, हर दिन घर में खुशहाली आएगी, जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके हर काम सफल हो जाएंगे। श्री हरि प्रभु श्री हरि की भक्ति से जीवन में सुख में रहेगा, आपका जीवन बहुत ही खुशहाल जीवन रहेगा। लेकिन पितरों को एक बार शांत अवश्य करा दीजिएगा, क्योंकि ये पितर बहुत बड़े बदमाश है, बार बार आपके जीवन काल में आकर परेशानी बढ़ा रही है, संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर दे रही है। कभी पेट में चोट लग जा रहा है, कभी ट्यूब में दिक्कत हो रही है, कभी अंडे नहीं बन पाता है, कभी बच्चेदानी से कूट जा रहा है, और किसी को संतान अगर है तो वह उसको नकारात्मक प्रभाव से बहुत ही भयभीत कर देता है, हर समय हर वक्त मुसीबत में डाल रहा है। बच्चा मंदबुद्धि और चरित्रहीन होता जा रहा है। नौकरी व्यापार में परेशानी, कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है, तरक्कियाँ रुकी है। परिवार में कलह हो रहा है, परिवार में अक्सर बेवजह का कलेश मच रहा है, परिवार में सदस्यों का अक्सर बीमार। ये बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में संकेत दे रहा है। विवाह में समस्याएं, विवाह होने के बाद भी पारिवारिक जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना और विवाह होने के कुछ ही दिनों बाद दुर्घटना हो जाना, ये बहुत ही अद्भुत और भयभीत बात है। इसके बाद आपके जीवन काल में काल सर्प दोष भी आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। काल सर्प दोष के कारण से आपको हमेशा सांप ही नजर आती है, आपको सांप का हमेशा डर लगता है। यह सड़क दुर्घटना की डर या परिवारों से बिछड़ने का डर, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा डर बना रहता है। मानसिक तनाव में हमेशा रहते हो, सही निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां लगातार हो रही है, नौकरी बार बार छूटती जा रही है, आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। काल सर्प दोष की वजह से संतान संबंधित परेशानियां, शिक्षा में बाधा आ रही है, गलत संगत के कारण से बच्चे तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, सिगरेट के धुएं उड़ा रहे हैं, शराब से दोस्ती कर रही है और हर वक्त असफल हो जाते हो। इसलिए चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। अपनों से ठगे जाते हो, चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर बहते जल में बहा दें। बार बार कलंकित हो जाते हो, झूठे आरोप लग जाता है, झूठे आरोप लग जाता है, स्वास्थ्य खराब और दुर्घटना से ग्रसित हमेशा होते रहते हो। इसके साथ ही गुरु चांडाल दोष भी आपको परेशान कर रही है। गुरु चांडाल दोष की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान हो। गुरु चांडाल दोष की वजह से जीवन में खुशियां नहीं लौट पा रही है। आपके हंसता खेलता जीवन में आग लग जा रही है, पूरा परिवार बिछड़ जा रहा है, दाम्पत्य जीवन में कलेश ही कलेश देखना पड़ रहा है आपको। कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। हमेशा आप उन इष्टों के पीछे भागते रहे जिसने कहता रहा कि कल 50 लाख का सोना, 50 लाख की गड्डियाँ आपके घर के सामने रहेगा, लेकिन मिला एक फूटी कोड़ी भी नहीं आपको और आप उतना ही परेशान ही रह गए हो और उससे भी अधिक परेशानी बढ़ती जा रही है। आप इन सभी के लिए कई सारे दरबार होकर आए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीले रंग का एक पुखराय धारण करें,
और सूर्य भगवान से पहले उठने का प्रयास करें। सूर्य देव को जल अवश्य प्रदान करें। आप भगवान शिव की या गुरु की उपासना अगर हो सके तो करें। शनिवार को छायादान अवश्य करें। कांसे की कटोरी लें, उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल लें और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरी से दान करके पीछे ना मुड़ें और सीधा घर की ओर आगे बढ़ें। जीवन में हमेशा सफलता ही हासिल होगी, असफलता कभी आपके जीवन काल में नहीं दिखेगी और घर में कभी असफलता लौटेगी भी नहीं। इसलिए संभवतः आप इन कामों पर अधिक ध्यान दें तो शायद बेहतर रहेगा। घर पे ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन अवश्य करा दें। ब्राह्मण भोजन और कन्या भोजन अगर आप कराते हैं तो शायद जीवन में आपको सफलता प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये उपाय आप करना बिल्कुल भी ना भूलें और घर के बाहर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर नहीं लिखते हैं तो शायद जीवन में परेशानी लौट सकती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जो चैनल पे नए आए हैं या चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल और परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा।